इसी बीच जयपुर के चौमू इलाके से सबसे बड़ी खबर आ रही है। महिला कॉलेज में छात्राओं ने हंगामा किया है। परीक्षा से पहले गेट बंद करने पर छात्राओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। प्रशासन ने कहा नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई। छात्राओं का यह आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही गेट बंद कर दिया। इससे आधा दर्जन छात्राएं परीक्षा से वंचित रह गई हैं। देखिए क्या छात्राओं का दर्द सामने आया है। बाहर तो बुलाओ इनको, हिम्मत है तो सामने तो आओ, बात तो करो हमसे। बोर्ड के पेपर्स होते हैं, मैंने खुद ने दिए, 9:30 बजे बच्चे पेपर देने आते हैं। ये कौन सी रूल है? ये बोल रहा है 20 मिनट पहले बंद के 10:30 बजे हम यहाँ पे खड़े हैं। ये बोल रहा है मित्र वाले के तो जाके पूछो कौन से मित्र वाला जिसका सारे चढ़ाए हुए पढ़ाए हुए झूठा बाहर नहीं आ रहा। मीणा के खिलाफ रामनगरिया थाने में केस दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि एक्साइज एक्ट के तहत रामनगरिया थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जयपुर पुलिस जगराम मीणा को गिरफ्तार कर सकती है। एएसपी जगराम मीणा के घर से 85 बोतल अंग्रेजी ब्रांड की महंगी शराब भी बरामद हुई है। एसीबी सर्च में जगराम के कार घर से 50 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज और अन्य सामान एसीबी के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर की जांच की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी। और अब एसीबी के एएसपी जगराम मीणा की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। बाढ़ ही खा रही खेत, एसीबी में भी भ्रष्ट अधिकारी। एएसपी की कार में मिले 9,50,000 रुपये। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को अपने ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, झालावाड़ में तैनात एसीबी के एडिशनल एसपी जगराम मीणा जयपुर आ रहे थे। तभी शिवदासपुरा टोल प्लाजा पर एसीबी टीम ने उनकी गाड़ी को रोका और तलाशी ली तो उनकी गाड़ी से 9,50,000 रुपए मिले हैं। इसके बाद एसीबी की टीम जगराम मीणा को लेकर शिवदासपुरा थाने पहुंची और कार से मिली नकदी के बारे में पूछताछ की। बताया जा रहा है कि ये रकम मासिक बंधी के रूप में ली गई थी और जयपुर लाई जा रही थी। झालावाड़ में एसीबी में एडिशनल एसपी हैं जगराम मीणा। शिवदासपुरा टोल प्लाजा पर एसीबी ने छापेमार कार्रवाई की है। एडिशनल एसपी जगराम मीणा की कार से 9,50,000 मिले। एसीबी ने पूछताछ की लेकिन जगराम मीणा इस राशि के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर एसीबी ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं जयपुर में एएसपी जगराम मीणा के आवास और अन्य संबंधित ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस मामले को लेकर विभागीय हलकों में खलबली मची है क्योंकि ये मामला एसीबी के भीतर ही भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जो विभाग की कार्यशैली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए हीरालाल सेन की रिपोर्ट। अब कोटा से खबर, जहां पर एमबीएस अस्पताल के ठेका कर्मियों ने आज चौथे दिन भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और ठेका कर्मियों ने पुरानी ओपीडी के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ करके आक्रोश प्रकट किया। ठेका कर्मियों के लगातार 2 घंटे कार्य बहिष्कार के चलते पर्ची काउंटर, जांच केंद्र, दवा काउंटर समेत अन्य वार्ड में मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले से रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार के बाद अब ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाएं ठप हो गई है। ठेका कर्मियों का कहना है कि फर्म का टेंडर हुआ लेकिन करीब 150 ठेका कर्मियों का अभी तक भी 13 दिन के वेतन का भुगतान नहीं हो पाया। चौथे दिन कार्य बहिष्कार के दौरान सभी ठेका कर्मचारियों ने आज सद्बुद्धि यज्ञ रखा है एमबीएस चिकित्सालय के प्रांगण में। हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल मैडम, अधीक्षक साहब और जो यहाँ पर भ्रष्ट ठेकेदार है
उसको सद्बुद्धि दे भगवान। चली एक तक नहीं है हमारी, सभी को घर चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कम चली में कैसे घर चलाती पब्लिक अधिकारी? 100 महीने हो गए हमारे। कितना वेतन मिलता है? 7,000 पेमेंट मिलता है। और इसी बीच बड़ी खबर अलवर से, जहां पर कोतवाली थाना इलाके के जुबली बास चौराहे पर देर रात को अज्ञात लोगों ने कार के शीशे तोड़ने की घटना को अंजाम दिया। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा है कि जुबली बास चौराहे पर जो है अब वो गाड़ी रुकी और इस कार से एक युवक उतरा। चौराहे पर खड़ी एक अन्य कार का अगला शीशा तोड़ दिया गया। इसके बाद दूसरा युवक कार से उतरा। शीशा तोड़ने वाले युवक को पकड़कर वापस कार में बिठाया। इसके बाद सभी अज्ञात लोग कार लेकर मौके से भाग गए। फिलहाल पुलिस ने कार मालिक की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरों ने सेंधमारी कर 1.5 करोड़ के सोने की चोरी कर ली। चोर 6 मिनट में इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मालिक ने माणिकचौक थाने में केस दर्ज करवाया। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है पुलिस की तरफ से। वारदात चौड़ा रास्ता के नानाजी गली में देर रात को 3 बजे की बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज देखिए किस तरीके से चोर यहां पर दाखिल हुए। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर बाइक पर बैठ करके फरार हो गए। तो अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरी की वारदात की जांच कर रही है, इन बदमाशों की तलाश कर रही है। ज्वेलरी कारखाने में सेंधमारी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज 6 मिनट में इस वारदात को अंजाम दिया। चोर मौके से भाग गए। उधर जयपुर प्रतापगढ़ स्टेट हाईवे पर स्थित राजपुरवास ताला बस स्टैंड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर 2 सांड आपस में भिड़ गए। इस दौरान अफरा तफरी मची। दोनों सांडों की लड़ाई के चलते करीब 10 मिनट तक ट्रैफिक बाधित हुआ है। इस दौरान कई राहगीर भी यहां पर डरे सहमे नजर आए। इन सांडों को कोई परवाह नहीं, ये लड़ते रहे। स्थानीय लोगों ने सड़क पर पानी फेंका और शोर मचाया। इन सांडों को अलग करने की कोशिश की। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहे। ग्रामीणों का कहना है कि राजपुरवास और आसपास के इलाके में बेसहारा पशुओं की भरमार है। बावजूद इसके जिम्मेदार विभागों की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। सड़क पर सांडों की मौजूदगी किसी दिन बड़े हादसे का भी कारण बन सकती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक मार्गों से इन आवारा पशुओं को हटाने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जाए। और इसी बीच सिरोही से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर शिविर में हंगामा हुआ। ग्रामीणों के पट्टे नहीं बनाने पर नाराजगी सामने आई है। वीडियो को भी इस दौरान लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। प्रशासन की मौजूदगी में ग्रामीणों ने नारेबाजी की है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ग्राम पंचायत पर दूसरे बाहुबली के द्वारा मैनेजमेंट करने का आरोप है। वीडियो को ग्रामीणों ने कई बार नामजद शिकायत दी। इसके बावजूद लोगों का कहना है कि हालात नहीं सुधरे। इसे लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश बताया जा रहा है। तो शिविर स्थल पर जमकर हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इसी बीच दौसा से खबर, जहां पर लालसोट एसडीएम विजेंद्र मीणा के द्वारा शनिवार सुबह लालसोट के जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण में अव्यवस्थाओं की पोल खुल करके सामने आ गई है। वहीं एसडीएम के निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया। एसडीएम के निरीक्षण के दौरान करीब 3 डॉक्टर समेत 58 कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं। एसडीएम विजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सुबह 8:20 पर जिला चिकित्सालय का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली में गंभीर लापरवाही, अनियमितताएं पाई गई हैं। निरीक्षण के समय उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चिकित्सालय में कुल 189 कर्मचारियों की नियुक्ति है, लेकिन निरीक्षण के दौरान 3 चिकित्सक, 24 नर्सिंग स्टाफ, 13 फार्मासिस्ट, डीडीसी सहायक समेत 18 अन्य कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं। कई कर्मचारियों के डे ऑफ अथवा शिफ्ट में कार्यरत होना भी दर्शाया गया था, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। ये बड़ी जानकारी है। तस्वीरें देखिए। अस्पतालों की हालत को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और इस बार दौसा की बानगी देखिए। अस्पताल लालसूट का निरीक्षण किया गया। उसमें कई प्रकार की शिकायत आ रही थी, स्टाफ समय पर नहीं आने की। आज भी लगभग 8:20 के आसपास निरीक्षण किया गया, तो
कई डॉक्टर्स और कई स्टाफ के सदस्य नदारत थे, तो उनको पीएमओ साहब को निर्देश दिए, उनको नोटिस दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उचित स्तर पर इसकी सूचना भी दी जाएगी। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी और साफ़ सफाई का और इनका समय का विशेष ध्यान रखने के इनको निर्देश दिए गए हैं। उधर जयपुर के मनोहरपुर थाना इलाके में खोजावाला मोड़ के पास एसिड से भरा हुआ एक टैंकर अचानक से अनियंत्रित होकर के पलट गया। टैंकर के पलटने से हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नहीं हुई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टैंकर से रिसाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। टैंकर जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था। डीएसपी मुकेश चौधरी, मनोहरपुर थाना प्रभारी भगवान साय मौके पर पहुंचे। शाहपुर से 2 दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची शाहपुरा से और फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। हालांकि अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है। पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक को यहां से डाइवर्ट कर दिया। तो वहीं हिंडौन सिटी से खबर, जहां मोहन नगर में बारिश की वजह से लबालब हुई एक नाली में गिरकर एक बाइक सवार चोटिल हुआ है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले सबसे तेज कि किस तरीके से बाइक पूरी की पूरी नाली में समा गई बीच सड़क पर और नाली में गिरी बाइक को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। लोगों की सजगता के कारण हालांकि बाइक सवार की जान तो बच गई, अन्यथा बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। यह भी बता दें कि हिंडौन क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने से नालियां पूरी तरह से पानी से लबालब हो जाती हैं। सड़क पर गंदा पानी फैला हुआ रहता है और इससे आए दिन लोग इन नालियों में गिर करके घायल हो रहे हैं। अलवर से बड़ी खबर मिल रही है। लकड़ी की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक्सपोर्ट पैलेट और बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में आग से पूरा प्लेटफॉर्म जल करके राख हो गया। करीब 8 दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में करीब 2 से 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री के मैनेजर के मुताबिक कंपनी के 2 प्लांट जलकर खाक हो गए। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से ही आग लगना सामने आया है। बहरहाल ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलवर से ये तस्वीरें जहां पर कंपनी के 2 प्लांट जलकर के खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। हालांकि अभी जांच के बाद और ज्यादा जानकारी सामने आ पाएगी। तो चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में मेवाड़ के कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर में दान पात्र के तीसरे चरण में 4 करोड़ 55 लाख रुपए की गणना की गई है। तीसरे चरण की गणना खत्म होने के साथ ही अब तक कुल 16 करोड़ 60 लाख की जो राशि है वो चढ़ावे के रूप में निकली है। प्रतिमाह की तरह इस महीने भी अमावस्या के एक दिन पहले खोले गए भंडारे की राशि की गणना शुरू हुई। इसमें पहले चरण की गणना में 10 करोड़ 25 लाख, दूसरे चरण में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि निकली। आज चौथे चरण की गणना होगी। उधर जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और इसके बाद 2 घंटे की हड़ताल की घोषणा की है। उसके बाद इमरजेंसी सेवाओं के अतिरिक्त सभी कार्यों का बहिष्कार किया गया। अब डॉक्टरों ने पूर्ण हड़ताल की घोषणा कर दी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा करते हुए अस्पतालों में काम छोड़ दिया है, जिससे अस्पतालों की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज रैली निकाली, प्रदर्शन किया है और न्याय मांगा है। पहले हमारे फैमिली पीजी हॉस्टल में करंट आया था, इसी के लिए आज हम संगठित हुए हैं। सारे रेजिडेंट स्ट्राइक पे हैं, पूरा राजस्थान ऑलरेडी स्ट्राइक पे है। जोधपुर अभी कंप्लीट शटडाउन आज से आया है और एसएमएस अभी 2 घंटे की हड़ताल पे है। अब धीरे धीरे हम एसएमएस को भी स्ट्राइक के अंदर लाएंगे और पूरा राजस्थान एक साथ खड़ा होगा।